Hi, this is PK Sahu and today we are going to discuss the rule number 2 and अभी जो हम subject पर agreement teach कर रहे हैं आपको तो I have already taught you miscellaneous and एक क्लास जो already मैंने आपको teach किया था usage of plural verb का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। आज जो हम teach करेंगे हम usage of plural verb लेकिन rule number 2 के बारे में discuss करेंगे दोस्तों। So you dear guys, just to give attention on the points, whatever points I have written here, all the points are very important points, my friends. And before starting this point here, I want to say you whatever things I am teaching you, all things are very important and all things are very important to the competition point of view. चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, किसी भी तरह का एग्जामिनेशन हो, एलडीसी हो, यूडीसी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, डिफेंस हो, हरियाणा टेट हो, बिहार टेट हो, किसी भी तरह का टेट हो दोस्तों, जो भी चीजें मैंने टीच करता हूँ एग्जाम में जरूर आता ही है। तो आइए दोस्तों जो डिस्कस करेंगे हम यूजेज ऑफ प्लूरल वर्ब के बारे में प्रयोग करेंगे और ये रूल नंबर 2 है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। अब देखो यहाँ पर हमने हेडिंग क्या डाला है कि विद द फॉलोइंग्स, ये जितने भी वर्ड्स आप देखते हैं दोस्तों, ये जब किसी भी सेंटेंस में ये वर्ड्स होगा तो सेंटेंस क्या होगा, ये बहुवचन क्रिया का इस्तेमाल हम करेंगे। तो आप देखना यहाँ पर अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, a great number of, many, several, various, both, these, those, a few of, two of, three of, fourth of, इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो ये वर्ड्स क्या होता है कि जब किसी भी सेंटेंस में आएगा तो हम क्या करते हैं, ये जो वर्ड्स हमेशा क्या होगा, बहुवचन क्रिया का इस्तेमाल करेगा। जब किसी भी सेंटेंस में ये वर्ड्स आएंगे, ये वर्ड, ये जो इंडिकेटर है, एक तरह से इंडिकेटर कर सकते हैं, ये प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल इस वर्ड को देखकर हम कर सकते हैं दोस्तों। तब देखना यहाँ पे कि जब किसी भी सेंटेंस में ये वर्ड्स आ जाएगा तो कैसे हम समझेंगे, कैसे हम इसका प्रयोग करेंगे। इस प्रयोग के लिए हम आपको बता रहे हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हमने लिखा है। इससे पहले I am telling you guys, whatever the words I have written here, you must mug up all the words, you must memorize all the words, because all these words जब किसी भी एग्जाम में आए, ये वर्ड देखना, ग्रेट नंबर ऑफ, a large number of, a number of, several, various, both, these, those, किसी भी वर्ड किसी भी सेंटेंस में आएगा तो सब्जेक्ट जो होगा वो बहुवचन होगा, तो क्रिया क्या होगी, बहुवचन होगी। इसलिए इन चीजों को याद रखना है और इसी नियम पर आधारित हमने यहाँ पर 4-5 क्वेश्चंस लिखे हैं। इस क्वेश्चंस को देखना है, आपको वर्ड्स अप्लाई करना है। अब कैसे करेगा ये हम बात करते हैं। A large number of girls in Delhi has started walking in the different sectors. See, I have written the question here. It is divided into many parts. That is the common error, my friend. Here you have to understand what is the wrong part of the sentence. Why it is the wrong part? What should be corrected? यहाँ पर क्या सही होना चाहिए, ये चीज आपको लॉजिकली समझना होगा, ग्रामेटिकली समझना होगा। तो देखना यहाँ पे a large number of, a great number of, a number of, तीनों का मीनिंग एक ही होता है। Always keep in your mind a number of, a great number of, a large number of. इसके बाद यदि कोई नाउन का प्रयोग होगा तो ये हमेशा बहुवचन में आएगा, चाहे अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो या गर्ल्स हो या वीमेन हो या मेन है या पीपल हो, जो भी हो वो हमेशा बहुवचन का प्रयोग होगा। जब सेंटेंस में लार्ज नंबर ऑफ होगा, आगे बहुवचन आएगा, मतलब नॉन बहुवचन होगा, तो आगे का जो वर्ब का प्रयोग होगा दोस्तों ये बहुवचन में होगा। तो आप देखना यहाँ पे इस सेंटेंस में एरर क्या है, यहाँ पर हैज का प्रयोग है, ये हैज का प्रयोग नहीं करके अब यहाँ पर बी पार्ट में गलती है, मतलब सही आपका बी पार्ट है, मतलब आपका आंसर यहाँ पर हैव का प्रयोग होना चाहिए। ये चीज आपको देखना होगा। अब देखना नेक्स्ट एग्जांपल, द मेजॉरिटी ऑफ देम, जब सेंटेंस में मेजॉरिटी का प्रयोग होगा। अब देखना यहाँ पर ऑलरेडी हम यहाँ पर कई मेजॉरिटी लिखे होंगे, आप नहीं लिखे तो आप लिख सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ। जब सेंटेंस में मेजॉरिटी का प्रयोग होगा तो मेजॉरिटी क्या होगा, ये बहुवचन क्रिया लेगी। अब आपका आंसर यहाँ पर द मेजॉरिटी ऑफ देम नोबल फैमिली, ये कम ऑफ, ये कम्स ऑफ। तो देखना यहाँ पर सब्जेक्ट जो है ये बहुवचन में है, वो कैसे पता चलेगा, मेजॉरिटी को देखकर पता चलेगा। आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, ये कम ऑफ का प्रयोग करेंगे। जब एस या ईएस का प्रयोग होगा तो क्रिया बहुवचन हो जाएगी। ये चीज आपको याद रखना है दोस्तों। इंग्लिश पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, पढ़ोगे तो लगोगे, नहीं पढ़ोगे नहीं लगोगे। आपको पढ़ना है तो लगना है, इसलिए याद रखना, इंग्लिश पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। इसलिए यू मस्ट स्टडी इंग्लिश टू गो ऑनवर्ड इन लाइफ, टू गो फॉरवर्ड इन लाइफ। सो व्हाटएवर थिंग्स वी आर टीचिंग हियर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो आप देखते रहिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि जो भी चीजें मैं डिस्कस करता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। कम टू द पॉइंट, द मेजॉरिटी ऑफ देम come of noble families,
तो अब देखना यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल, मेनी वर्किंग पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड लॉस्ट देयर जॉब्स इन डिफरेंट सेक्टर्स ड्यू टू कोविड-19। अब इस सेंटेंस में आगे हम हैज का प्रयोग कर दिए, यहाँ पर हैव का प्रयोग कर दिए। आपको देखना होगा इस सेंटेंस में हम कैसे वर्ब सप्लाई करेंगे दोस्तों। तो वर्ब कैसे सप्लाई करना है, हमने एक ट्रिक क्या बताया आपको कि जब सेंटेंस में मेनी का प्रयोग होगा तो मेनी हमेशा बहुवचन में होगा, प्लूरल में होगा, तो वर्ब भी प्लूरल में होगा। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मेनी वर्किंग पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लोग जो काम कर रहे थे उन्होंने अपनी नौकरी गंवा बैठी। क्यों? ड्यू टू कोविड-19, कोरोना वायरस के कारण विभिन्न सेक्टर्स में, विभिन्न क्षेत्रों में जो लाखों की संख्या में जो लोग नौकरी कर रहे थे उन्हें नौकरी अभी गंवानी पड़ रही है। तो अब इस सेंटेंस में आपको मेनी देखना है। सो कीप इट योर माइंड, जब मेनी होगा सब्जेक्ट क्या होगा, बहुवचन में होगा, प्लूरल होगा, वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। तो आपका आंसर यहाँ पर हैव का प्रयोग करेंगे, आपका आंसर यहाँ पर हैव आएगा। सो कीप इट योर माइंड, मेनी आएगा, सब्जेक्ट बहुवचन होगा। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, everyone dreams, only a few of them their dreams। अब यहाँ पर रियलाइज का प्रयोग है, रियलाइजेज का प्रयोग है। हर एक व्यक्ति सपना देखता है, लेकिन कुछ में से कुछ ही लोग जो ऐसे होते हैं जो अपने सपने को अनुभूति करते हैं, रियलाइज करते हैं, उसको अपने जीवन में अपने अचीवमेंट को प्राप्त करते हैं। तो देखना यहाँ पर सेंटेंस में फ्यू का प्रयोग है और फ्यू हमेशा संख्यावाचक होता है, ये नंबर को इंडिकेट करता है। तो अब यहाँ पर फ्यू का जो प्रयोग है, ये फ्यू हमेशा बहुवचन में आएगा। तो अब देखना, जब सब्जेक्ट बहुवचन में होगा तो वर्ब क्या होगा, बहुवचन में होगा। आपका आंसर यहाँ पर रियलाइज और रियलाइज है, वर्ब की पहली फॉर्म हमेशा बहुवचन होता है दोस्तों। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, ये रियलाइज का प्रयोग होगा, याद रखना दोस्तों। एवरीवन ड्रीम्स, ओनली a few of them realizes their dream। कुछ लोग ही, कुछ लोग, हर व्यक्ति सपना देखता है, उसमें से कुछ लोग ही होते हैं जो आप जैसे लोग होते हैं, अपने सपने को साकार करते हैं, उसको अनुभूति करते हैं, रियलाइज करते हैं। सो आप भी उसमें से एक हैं। Anyway, several girls in my locality passed in the first division। अब सेंटेंस में several का प्रयोग है, यहाँ पर few का प्रयोग है। जैसे सेंटेंस में several आए हैं नियम के अनुसार, तो सब्जेक्ट जो बहुवचन में होगा तो क्रिया भी बहुवचन में होगी। तो आपका आंसर है several को देखना है। आगे यहाँ पर गर्ल्स है, वैसे ही बहुवचन हो गया, आपका आंसर यहाँ पर have का प्रयोग होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, both the train and the bus unsafe these days। अब सेंटेंस में देखना बोथ का प्रयोग किया गया है, अब नियम में देखना यहाँ पर बोथ का प्रयोग है। बोथ द ट्रेन एंड द शिप, जब सेंटेंस में बोथ का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट क्या होगा, बहुवचन होगा। जब सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो क्रिया क्या होगी, बहुवचन होगी। आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, आर का प्रयोग होगा। ओके दोस्तों, घबराओ मत दोस्तों, इस चीज को समझो, एक पॉइंट को समझो। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट माय फ्रेंड्स, व्हाटएवर थिंग्स हियर वी आर डीलिंग हियर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको समझिए। The several ways to root out the problems। अब यहाँ पर देयर के बाद यहाँ पर fill in the blank है, यहाँ पर क्या है, several देखना है। जब वो भी वर्ड्स हमने लिखाया है आपको याद रखना है दोस्तों, जब किसी भी सेंटेंस में several आएगा तो सब्जेक्ट जो होगा बहुवचन में होगा, सब्जेक्ट जो होगा प्लूरल होगा, तो क्रिया भी क्या होगी, बहुवचन में होगी। तो आपका आंसर यहाँ पर आर का प्रयोग करेंगे। There are several ways to root out the problems। इस तरह से हम क्या करते हैं, ये जो प्लूरल वर्ब में जो प्रयोग, रूल नंबर 2 आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ये जो वर्ड्स आपके सामने हैं इसको प्लीज आप याद कर जाइए। जब तक आप याद नहीं करेंगे आपको कंफ्यूजन होगा, इसलिए सारे वर्ड्स को आप याद कीजिए। जो भी एग्जांपल्स हमने आपको बताया है इससे हट के भी आप कुछ किताब आप देखिए, प्रैक्टिस सेट बनाओ, सीजीएल का प्रैक्टिस सेट बनाइए, कोई भी एग्जाम का प्रैक्टिस सेट आप बनाइए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जरूर आ जाएंगे दोस्तों। तो अगले टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे, अभी एक क्लास और होगा, रूल नंबर 3 में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। और मुझे उम्मीद है कि आप जरूर इन चीजों को देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और सबसे पहले इन चीजों को अपने जीवन में आप आत्मसात करेंगे, लाइफ को चेंज करेंगे। इंग्लिश पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे और मेरा नाम नहीं अपने आप का नाम रोशन करोगे दोस्तों। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे धमाकेदार एंट्री के साथ और अच्छी अच्छी बातें करेंगे। तब तक अलविदा, धन्यवाद। आपके मित्र पीके साहब, थैंक यू।